नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके क्वेश्चंस का उत्तर करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। इनका क्वेश्चन है कि ये व्यापार कर रहे हैं और ना तो बहुत ज़्यादा तरक्की दिख रही है और ना ही बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये भी एक खुशी की बात है। तो आगे के लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी कटेगी इनकी, ऐसी ही कट जाएगी या फिर कोई अचीवमेंट्स भी हैं, कोई तरक्कियां भी हैं। तो ऐसे बहुत लोगों की ज़िंदगी होगी जो इनकी ज़िंदगी स्मूथली बस निकल रही होगी और कभी उतार चढ़ाव वैसा कोई खास नहीं होता होगा। अब वो इस चीज़ से बड़े चिंतित होंगे कि उनके लाइफ में क्या ऐसे ही ज़िंदगी कट जाएगी, क्या उनके लाइफ में कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, मज़े में निकल जाएगी। तो आज की वीडियो इसी विषय पर है और आज हम इसी विषय पर बहुत डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि आपके हाथ पर ऐसे कौन से योग होते हैं जो आपको धनवान बनाते हैं, प्रूफ के साथ वीडियो है। और ऐसे कौन से योग है जो आपकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ कटवाती है और ऐसे कौन से योग है जो आपको परेशान करता है। तो ये हथेली देख के मैंने एक ही चीज़ कहा इनको, मैंने फ़ोन पर इनसे बात करी और मैंने ये कहा इनको कि आपकी ज़िंदगी जैसे कट रही है ना वैसे ही कटेगी। सीधी सी बात है। आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास उतार चढ़ाव मुझे नहीं दिख रहे हैं और आपकी ज़िंदगी बड़े मज़े में कट जाएगी। और ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी बड़े मज़े में ही कट जाती है, ये श्योर है, ये 100% श्योर है, क्योंकि रेखाओं की बनावट ही ऐसी है, हथेली की बनावट ही ऐसी है कि ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। अब देखिए इनकी जीवन रेखा कितनी स्मूथ। इस प्रकार की स्मूथ जीवन रेखा वाले व्यक्ति को ऐसे भी लाइफ में सोचना नहीं है। ये बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं कछुए के रफ्तार में और ये धीरे धीरे करके हर चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि जीवन रेखा पर कोई खास प्रगति की रेखा मुझे नहीं दिख रही है। तब जीवन रेखा प्रोग्रेस लाइन से विहीन हो, जब जीवन रेखा पर प्रोग्रेस रेखा ना हो तो बहुत ज़्यादा तरक्की तो लाइफ में नहीं मिलती है, बस धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रोग्रेस लाइन नहीं है तो कोई बात नहीं, राहु रेखा भी नहीं है, ये भी एक बहुत खुशी की बात है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, एक समय के बाद भाग्य रेखा आपकी चली, ठीक ठाक चली, भाग्य रेखा अच्छी ही है। 36 के बाद बेहतर ही दिखी, आगे भी ठीक दिखी और भाग्य रेखा धीरे धीरे चल रही है। कोई बहुत चमत्कारी भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन इतना श्योर है कि भाग्य रेखा है और भाग्य के धनी व्यक्ति हैं आप, और जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी ज़िंदगी पर आ जाएगा। एक समान है सूर्य रेखा, इसमें कोई विशेष योग नहीं है। एक ब्रांचेस आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कोई खास क्लैरिटी के साथ नहीं है। एक त्रिभुज जैसी आकृति बनी हुई है सूर्य रेखा पर। ये लगभग आपके 42 से 45 वर्ष की आयु के बाद आपको धन लाभ कराएगी और कोई खास बुद्ध रेखा हाथ पर तो है नहीं। अब इसको मैं बहुत नेगेटिव भी नहीं मानूंगा, लेकिन कोई खास नहीं है। इसके बाद मुझे इनके हाथ पर रेखाओं की बनावट में कुछ एक हल्का स्क्वायर यहाँ दिखा, उसके बाद मुझे खास रेखाएं इनके हाथ पर दिखी नहीं। अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात कर लूँ, प्लैनेट्स की बात कर लूँ, तो हथेली बहुत गद्देदार नहीं है, थोड़ा हार्डपन है हथेली पर और ये सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। तो एकदम टिप्पणी करता हूँ, ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को बहुत स्मूथली बिता लेते हैं। निष्कर्ष है इनके हाथ का, ये निचोड़ है इनके हाथ का, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार की हथेली अगर किसी व्यक्ति की है, इस प्रकार की हथेली अगर किसी व्यक्ति की है तो इनको ऐसे भी लाइफ में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। ये मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ, कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथली कट जाएगी और आप अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी और इनके क्वेश्चंस भी यही थे कि लाइफ कैसी रहेगी, तो कोई उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। अब नेगेटिविटी क्या है, तो नेगेटिविटी है ही, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, स्ट्रगल रहा, काफ़ी स्ट्रगल रहा। बुध रेखा नहीं, आज भी पैसा जमा करने में दिक्कत होता है, जमा नहीं हो पाता है, किसी कारणवश कहीं ना कोई खर्च की स्थितियाँ बन जाती, जितना कमाते हैं उतना खर्च करते हैं। और नेगेटिविटी अगर मैं देख लूँ तो वैसी कोई खास नहीं है। अब इसको हम नेगेटिव नहीं मानते, अगर सूर्य रेखा इनके हृदय रेखा तक ही है तो ये नेगेटिव नहीं है, ये इनके हाथ पर सूर्य रेखा की प्रवृत्ति है। अब इसमें नेगेटिव ये होता अगर कुछ आपके लाइंस होते ऐसे करके, तो ये डिस्ट्रैक्टिव पर्सनैलिटी या डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करते, तो वैसा कोई खास मुझे दिख नहीं रहा है। डिस्ट्रैक्शंस या डिस्ट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वैसे कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। अब क्वेश्चंस इनके जीवन रेखा से हम क्लियर कर देते हैं। तो ये इनकी कंप्लीट लाइफ लाइन है। अब इनकी लाइफ लाइन पर अगर आप गौर करेंगे तो एक चीज़ तो मुझे दिखा कि बचपन से ये थोड़े डिपेंडेंट रहते लेकिन अच्छे परिवार से होते हैं। कुछ कुछ प्रगति की रेखा थी, हाँ थोड़ा स्ट्रगल रहा होता, वो सामान्य है। इंडिपेंडेंसी आ गई आपकी लाइफ में, ये महज 14 वर्ष 15 वर्ष की आयु में। फिर हल्की प्रगति की रेखा 21 वर्ष में तरक्की हुई, फिर एक आपके लगभग 25-26 में थी। काम में आ गए होंगे आप,
उसके बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ दिख रही थी, कोई परिवर्तन नहीं। एक हल्की प्रगति के योग थे आपके लगभग 40 के आसपास। फिर एक जीवन रेखा बहुत स्मूथ ही चल रही है इनकी जीवन रेखा। 40 के बाद भी एक लगभग तरक्की के योग थे लगभग 58 में, उसके बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है। केतु परत्व फिश है, आकस्मिक धन लाभ बताता है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेनिफिट होगा। लेकिन इस प्रकार की स्मूथ जीवन रेखा एक लाइफ के स्मूथनेस को बताती है। ना ही कोई खास स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती है, ना ही जिंदगी पर बहुत नुकसान लगता है, ना ही कोई मानसिक तनाव होता है। अब तनाव लेना ना लेना वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। उस विषय पर टिप्पणी तो हम करते भी नहीं है, ना ही सलाह देते हैं इस विषय पर चिंता करने का। लेकिन मुझे कोई खास वैसे कोई तनाव भी नहीं दिख रहा है, वैसे कोई खास परेशानी भी नहीं दिख रही है। स्मूथली जिंदगी कट जाएगी, कोई खास स्वास्थ्य की समस्या भी मुझे नहीं दिख रही है। तो ब्लेस्ड है आप, इस प्रकार के जीवन रेखा वाले व्यक्ति ब्लेस्ड होते हैं। तो यहां पर ये था इनका क्वेश्चंस, बाकी इनके पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था। अभी इनके हथेली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी है और एक जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, सबके विषय में अच्छा सोचना, ये वाली आपकी मानसिकता है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। सूर्य फिंगर आपकी बड़ी है तो काफ़ी हिम्मती हैं आप, ये आपकी मेहनती नेचर को बता रही है। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर आगे देखा जाए, बृहस्पति पर स्क्वायर है, लेकिन ये भी कोई खास फलित है नहीं। साफ सुथरा ही बृहस्पति है, वैल्यू मान सम्मान मिलता है, लेकिन फिर भी पारिवारिक समस्याएं या पारिवारिक तनाव रहते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, नो डाउट। हृदय रेखा काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय का मालिक है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। अब इस प्रकार की बैलेंस अगर किसी के माइंड रेखा हृदय रेखा में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी संतुलित दिमाग के होते हैं। इनके दिमाग में कोई ऊपर नीचे बात नहीं चलता। ये अपने काम को बड़े एनर्जी के साथ करते, बड़े समर्पण के साथ करते हैं। विशेष चिंता किए हुए लाइफ में आगे बढ़ने का तमन्ना रखने वाले व्यक्ति होते हैं ये। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। अब सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की स्थितियाँ बन रही है तो आप करो, आपके बच्चे करें या फिर आपकी धर्मपत्नी करें, आपको सरकारी क्षेत्र से धनलाभ होगा। आगे की भाग्य रेखा भी ठीक है तो भाग्य के धनी व्यक्ति हैं। एक समय के बाद भाग्य रेखा ठीक रही है और एक समय के बाद ठीक ही रही है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। और लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, सूर्य रेखा हृदय रेखा तक पहुंच चुकी है और ये वाली भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज भी खास सक्रिय नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये सक्रिय होता जाएगा आपको ये बेनिफिट लगभग 40 वर्ष की आयु के बाद कराता जाएगा। इस प्रकार का त्रिभुज जातक को 40 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के सुख से नवाजता है। तो ऐसे कोई एक से कोई धनलाभ ये करा सकता है जिसमें आपको प्रॉपर्टी का सुख मिले। ऐसे कोई आकस्मिक धनलाभ आपको करा सकता है जिसमें आप प्रॉपर्टी के सुख से कहीं ना कहीं आगे बढ़े, आपको प्रॉपर्टी का सुख मिले, कुछ बल्क में पैसे आए, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। तो ये तो हो गई बात। अब आगे देखें, सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते, व्यापार करते, तो ये लाइन्स होना बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति तेज है, पैसा कमाने आता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है और ऐसे व्यक्ति पैसा कमा भी लेते हैं। तो सन मरकरी अच्छी भी है तो ये पैसे कमाने की स्थिति को भी बताती एवं समझाती है। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो है, एनर्जी पराक्रम समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्ति एक्सट्रीम एनर्जेटिक होते हैं, डरते नहीं हैं और परेशान भी नहीं होते, तनाव भी नहीं लेते। मंगल अच्छा है, स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। अगर आपका स्वास्थ्य उत्तम है और तनाव नहीं लेते, परेशान नहीं होते, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो दोनों मंगल आपका हाईली एनर्जेटिक है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। वैसे इनका व्यापार मेडिसिन से जुड़ा हुआ था तो वो ठीक है। चंद्रमा प्रबल व्यक्ति है, चंद्रमा प्रधान व्यक्ति है तो मेडिसिन से जुड़े हुए कार्य में सफलता को ये बताता है। तो ये कार्य करना आपके लिए बिल्कुल अनुचित नहीं रहेगा, इस कार्य में सफलता के ही योग हैं। कुछ हल्की फुल्की यात्राएं हैं लेकिन यात्राएं जीवन में ज़्यादा होंगी नहीं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये एक रेखा बन के आगे बढ़ रही थी लेकिन रेखाओं में स्ट्रेंथ नहीं है तो इस रेखाओं के फल के विषय में किसी भी प्रकार की टिप्पणी हम नहीं करेंगे। चंद्रमा वैसे बेहतर है, पैसे आते रहेंगे। भाग्य रेखा कोई खास प्रभावित थी नहीं शुरुआती दौर से, 23-24 से ठीक रही है, बढ़िया ही रही है। 36 के बाद भी ठीक ही दिख रही है, जीवन के लास्ट तक ठीक दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुध रेखा कोई खास प्रभावी है नहीं तो पैसा जमा करने में दिक्कत। जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है और मंगल भी साफ सुथरा है, लग्जरी के लाइन्स है तो लग्जरियस लाइफ रहेगी। हाँ, स्ट्रेस, पारिवारिक स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, ताना बहुत सुनने को मिलता होगा। वैसे मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता है। शुक्र प्रबल है, लाइफ में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का
सोचने की प्रॉब्लम है, वैसे कोई खास चिंता करने की स्थिति नहीं है। मंगल शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी बेहतर ही रहती है, ये भी स्पष्टता के साथ आपके तली मुझे बता रही है। तो मुझे कोई खास दिक्कत आपके तली पर दिख नहीं रही है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी बहुत स्मूथली बिता लेते हैं, ये कन्फर्म है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैच शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।